नमस्कार। मैं अशोक जरोटी सभी भाई बहनों का स्वागत है। 700 के चक्रव्यूह में फंस गए अभिषेक बनर्जी। सीआईडी का जबरदस्त एक्शन। बंगाल की जनता ने अभिषेक बनर्जी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। आज का वीडियो बहुत ही रोचक है और बहुत अच्छा वीडियो है। आखिर तक देखिए वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को वीडियो शेयर करें और इस वीडियो को भाई हाइप जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का गरूर वेस्ट बंगाल की जनता ने तोड़ दिया। आज अभिषेक बनर्जी है ना, उन पर हाई कोर्ट ने बैन लगा रखा था, वो देश छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे। जैसे ही बंगाल के चुनाव के नतीजे में टीएमसी की हार हुई उसके बाद घर के अंदर घुसे बैठे थे, कभी घर से बाहर दिखाई नहीं दिए। और उनको ये डर था अभी जिस तरह की करतूतें उन्होंने कर रखी है, सीआईडी सीबीआई या ईडी उसको किसी मामले में धरना दे। अब क्या हुआ, वेस्ट बंगाल की सीआईडी ने उनको एक नोटिस दे दिया एक मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए। उनको पहले ये लग रहा था ईडी और सीबीआई आपके मामलों की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उन्हीं का डर था। सीआईडी उनकी अपनी होती थी वेस्ट बंगाल की, सीआईडी से कोई डर ही नहीं था। सीआईडी है वो स्टेट पुलिस की एजेंसी होती है और उसका काम खुफिया सूचना एकत्र करना और किसी स्पेशल मुकदमों की इन्वेस्टिगेशन भी उनको दी जाती है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एक मुकदमा था, उसमें नोटिस दे दिया सीआईडी ने और उसके बाद वो डर गए, अब सीआईडी अरेस्ट भी करेगी। अभिषेक बनर्जी ने एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहा कि भाई सीआईडी पर दबाव बनाया जाए। सोनारपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की मौत होगी, बगैर पुलिस को सूचना दिए, बगैर प्रशासन को बताए अभिषेक बनर्जी टीएमसी कार्यकर्ता की जो मौत थी ना उसके घर पहुंच गए। और वहां पे जैसे ही वो गाड़ी से उतरे वहां पे वहां की जनता ने और महिलाओं ने मिलकर के दौड़ा दौड़ा कर मारना पीटना शुरू कर दिया अभिषेक बनर्जी को। और उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने आकर के अभिषेक बनर्जी को बचाया। और जनता का इतना गुस्सा था, अगर पुलिस टाइम पर नहीं आती तो हो सकता है अभिषेक बनर्जी की जान को भी खतरा हो सकता था या अभिषेक बनर्जी को चोट मारते घातक। क्यों? जनता का जो गुस्सा था ना इनके प्रति वो दिख रहा है वीडियो में। वीडियो कई डल रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि अभिषेक बनर्जी भाग रहा, दौड़ रहा, ऊपर के 2-3 बटन खुले हुए हैं और उनको पुलिस ने हेलमेट दे रखा है। हेलमेट किस लिए दे रखा है कि पुलिस को ये पता भी कभी कोई सिर में कोई चीज ना मार दे, ईट या पत्थर वगैरह, इसलिए उनको हेलमेट पे ही पहना दिया। और आज पहली बार अभिषेक बनर्जी इतना डरा हुआ दिख रहा है। पहले अभिषेक बनर्जी अपने आप को राजा या राजकुमार समझता था, अभी सत्ता हमारी है, वो डरता नहीं था और धमकी देता था गृह मंत्री को आगे देखना, दोपहर 12 बजे के बाद धमकी देता था बड़े बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री को सीधम सीधम बोलता था। अब वो भिगी बिल्ली बना हुआ दिख रहा है इस वीडियो में। और उस वीडियो को देखना कितना डरा हुआ है, जो लोगों पे एक तरह से दबाव बढ़ाता था, डर पैदा करता था, अब वो खुद डरा हुआ है और हाथ जोड़ रहा है कार में बैठा हुआ इस तरह से, मुझे माफ कर दो मेरी गलती होगी। ये हाथ उसने पहले कभी नहीं जोड़े थे, अब उसको जनता ने औकात दिखा दी। और वीडियो सोशल मीडिया पर है, काफी महिलाएं हैं जो बहुत ही आक्रोशित हैं, हाथों में अंडे ले रखे हैं और मीडिया के सामने मीडिया के सवालों का खुलकर जवाब दे रही है। आगे ये अंडे ना अभिषेक बनर्जी के लिए है और उसको ये अंडे मारेंगे, उसके सर में अंडे मारेंगे, ये खुल के महिलाएं बयान दे रही है। इसका मतलब ये है वहां की जनता इनके शासन से दुखी थी। जैसे ही शासन बदला, सत्ता बदली, जनता को खुली छूट मिली और उन्होंने अपना बदला लेने का मौका ढूंढा। अभिषेक बनर्जी विक्टिम कार्ड खेलने गए थे जनता के अंदर। क्यों? सीआईडी जो नोटिस दिया उसमें इनको गिरफ्तारी का डर है और ये चाह रहे थे भी चुपचाप जाकर के जनता के सामने और विक्टिम कार्ड खेल लूं। लेकिन क्या है, जनता पहले भरी भरी बैठी थी और जनता ने जाते ही लपक लिया और इनको मारना पीटना शुरू कर दिया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वहां पर पुलिस ने मुश्किल से छटवाया, अगर पुलिस नहीं होती तो और भी कोई बड़ा कांड हो सका था। और अब क्या अभिषेक बनर्जी आरोप किस पर लगा रहा है? बीजेपी पे। अभी बीजेपी के गुंडे थे उनने पिटवा दिया। लेकिन
जो टीएमसी के गुंडे थे इनके शासनकाल में जो जनता को दुखी करते थे, ये उसका बदला है जनता ने लिया। जो वहां की जो महिला ये भी कह रही है, जो कार्यकर्ता जिसकी मृत्यु है ना, वो अच्छा आदमी नहीं था। वो ये कह रही है वो एक तरह से गुंडा था, दुखी करता था और नशा करता था। ये महिला वीडियो में प्रेस को बयान दे रही है इस तरह की। लेकिन क्या है, कई बार ना आदमी यानी कि दूध के बड़ोखे में कपास खा जाता है। उसको ये था कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सीआईडी ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, तू जनता के बीच में जा, जनता तेरे को पीड़ित मानेगी, विक्टिम मानेगी, तू विक्टिम कार्ड खेलिए। लेकिन क्या है, सरकार ने सीआईडी ने एक्शन लिया ही नहीं। देश की यानी वेस्ट बंगाल की जनता ने, सोनारपुर की जनता ने एक्शन पर ले दिया और दौड़ा दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया और अभिषेक बनर्जी को उसका सतार दिखा दिया देश की यानी बंगाल की जनता ने। मैं यहाँ एक बात और बताना चाह रहा हूं, इन ऑर्डर था सीबीआई का, ईडी का, और क्या कर रखा था, वेस्ट बंगाल में सीबीआई को घुसने नहीं देंगे, ईडी को घुसने नहीं देंगे, एनआई को घुसने नहीं देंगे, यानी कि सेंटर की एजेंसियों को काम करने नहीं देंगे। कई में जो ममता दीदी वो फाइल भी खोज लाई एजेंसियों से। लेकिन इनको ये नहीं पता था देश की यानी स्टेट की जो राज्य की पुलिस है वो बहुत मजबूत पुलिस होती है। उसकी जो एक ब्रांच है ना सीआईडी, वह खुफिया सूचनाएं इकट्ठे करने का काम करती है और बड़े बड़े केसों की इन्वेस्टिगेशन करने का काम करती है। इन्होंने ये सोच रखा था सीआईडी तो इनका कुछ कर नहीं सकती, सीआईडी वाले तो रोज इनको सलाह मारते थे। लेकिन इनको ये ज्ञान नहीं था अब जब सत्ता बदलेगी तो सीआईडी खुल के काम भी करेगी और आपको गिरफ्तार भी करेगी, आपको नोटिस भी देगी और आपको जेल तक पहुंचाने का काम भी करेगी। जैसे ही सत्ता बदली, सीआईडी ने पुराना मुकदमा था उसमें काम शुरू कर दिया, इसको नोटिस थमा दिया। नोटिस थमाते बिल बिला गए अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, और क्या चाल चली, अब विक्टिम कार्ड खेल लो। लेकिन क्या है, सीआईडी के और शुभेंदु के चक्करों में पूरी तरह से फंस गए और जनता ने भी ऐसा धो दिया गिर गए इनको, आगे वहां एक मिनट नहीं बैठने दिया, जाके कार्यकर्ता यानी कि गाड़ी से उतरते ही लपक लिया और वहां से दौड़ा दौड़ा कर पीटर भगाया वहां से। और इनको ये औकात दिखा दी, अब जनता की ताकत ज्यादा होती है और नेता के सतान का होता है। जनता ने बंगाल की ने पूरी अच्छी तरह दिखा दिया है। ममता जो दीदी है वह भी इसी तरह के आरोप लगा रही है, ये भी इसी तरह से आरोप लगाता था, खुले होकर बड़बड़ाते थे, धमकी देते थे केंद्रीय सरकार को, केंद्रीय एजेंसियों को। लेकिन क्या हुआ, अब देख लो, उसी स्टेट की एजेंसी है सीआईडी, उसी स्टेट में इनका राज था, उसी स्टेट के मुख्यमंत्री थे, उस टीम में शक्तिशाली लोग थे, उसी राज्य की पुलिस ने नोटिस देते और आईना दिखा दिया और गिल्ला साथ में जनता भी खड़ी होगी। और सोनारपुर की जो जनता है ना, उसने ऐसा मैसेज दे दिया पूरे बंगाल के लिए, अब भाई अब मौका पड़ा है, जिस तरह से हमारा शोषण किया इन्होंने सत्ता में रहते हुए, अब इनसे इस तरह बदला लेंगे। और ये जनता का एक आक्रोश था। अभिषेक बनर्जी तो कह रहा है रोता हुआ कि ये बीजेपी के गुंडे थे, लेकिन मेरा मानना यह आया है, अब जो जनता, जो महिलाएं बोल रही थी ना सबके सामने धड़ल्ले से मुंह खोल रही थी, वो वहां की जनता का आक्रोश है। जो इन्होंने कुकर्म कर रखे थे, जो गलत काम कर रखे, जो जनता को दबा कर डरा कर रखा होता ना, अब जनता स्वतंत्र है बोलने के लिए और जनता ने इनको आईना दिखा है। ये अभी आपने शासन काल में हमारे को इतना दबा रखा था और अब आपकी सत्ता नहीं है, अब आपको के साथ यही व्यवहार होगा जो सोनापुर की जनता ने करके दिखा दिया। और ये वीडियो चल रहे हैं और सीआईडी भी अपना काम कर रही है। सीआईडी इन्वेस्टिगेशन भी ज्वाइन कराएगी, गिरफ्तार भी करेगी, जेल जाने तक का भी काम करेगी और ये भी पता लगा देगी अभिषेक बनर्जी को कि जांच एजेंसी है ना, उनका क्या क्या अधिकार है, कितने पावरफुल है, कितनी शक्तिशाली है और आप कितने और कहाँ हैं। ये इस चीज का सबका पता लग जाएगा। आगे देखते हैं सीआईडी और क्या करती है। इस तरह की बातें फिर आगे शेयर करते रहेंगे। इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय देशवासियों।